अस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। इंशाअल्लाह एक तो अमली तौर पर, क्योंकि हमने नमाज का भी तरीक़ा शुरू किया हुआ है, तो सिर्फ़ रुकू और क़ौमा को बयान किया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह एतिकाफ़ पर भी 5-7 मिनट बयान किया जाएगा। हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ लाइएगा। जैसा कि कल हमने तकबीर तहरीमा और नमाज की शराइत को दोहराया और उसके बाद फिर क़याम का जो तरीक़ा है और उसमें जो होने वाली गलतियों को बयान किया गया है, और आज इंशाअल्लाह नमाज के जो 2 जुज़ हैं, एक रुकू और दूसरा क़ौमा, उसको भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखा जाएगा और इसमें होने वाली गलतियां वो आपके सामने रखी जाएंगी। रुकू क्योंकि फ़र्ज़ है नमाज में, जैसा कि क़याम फ़र्ज़ था, और इससे अगला जो फ़र्ज़ है वो है रुकू। तो रुकू जो है झुकना, यानी कम अज़ कम इतना झुकना कि हमारे हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। तो ये फ़र्ज़ तो वैसे इस तरह अदा हो ही जाता है, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक देखा जाए तो रुकू के लिए इतना झुका जाए कि हमारी पीठ, हमारी जो कमर है, ये बिल्कुल सीधी हो जाए। और बुज़ुर्गान दीन ये कहते हैं कि इतनी सीधी हो कि अगर फुल भरा हुआ प्याला पानी का रखा जाए तो उसमें से पानी ना गिर सके। तो इसलिए मैं हाफ़िज़ साहब को कहूँगा कि आप ज़रा रुकू कीजिएगा। रुकू में जो तरीक़ाकार है, आप सबको नज़र आ रहा है जी? रुकू के लिए जब जाना है तो मैं भी साथ साथ करता हूँ। तो हाथ क्योंकि क़याम में बांधे होते हैं हमने, और नज़र हमारी जो है वो सजदा गाह पर होती है। तो जब हमने रुकू में जाना है तो अल्लाहु अकबर, यानी वही तरीक़ा कि हमारी अल्लाहु अकबर अलिफ शुरू हो और बर की रा ख़त्म हो और हमारा रुकू हम में चले जाए। यानी ये ना हो कि हम रुकू में जाके अल्लाहु अकबर बोलें, नहीं, बल्कि जब हमने रुकू जाने का इरादा कर लिया तो जब अल्लाह अदा करना है तो हाथों को छोड़ना शुरू करना है और रुकू की तरफ जाना है, अल्लाहु अकबर। ठीक है। और इसमें जो गलतियां की जाती हैं वो ज़रा काबिल गौर समात फरमा लें कि क़याम में तो कुछ लोग हाथ इस तरह छोड़ के ना फिर जाते हैं। ये देखिएगा, इस तरह हाथों को इस तरह हिलाते हैं, ये नहीं हिलाने चाहिए, बल्कि हाथों को इसी तरह बिल्कुल सीधा घुटने पर लेके जाना है। घुटने पर ले जाने का तरीक़ाकार ये है कि अपने हाथ, ये जो पंजा है हमारा, ये जिस तरह मेरी उंगलियां खुली हुई हैं, इस तरह उंगलियां खुली हों और घुटने पर जकड़ लिया जाए, ना कि सिर्फ़ एक हिस्से पर इस तरह किया जाए। सिर्फ़ उंगलियां बिल्कुल सीधी ना की जाएं, बल्कि उंगलियों को खोल के इसका पूरा जाल बना के पूरे घुटने पर बिछा दिया जाए, यानी उसको पकड़ लिया जाए। ये तरीक़ाकार होता है। और रुकू के अंदर कोशिश की जाए कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो, कमर और पीठ जो है वो बिल्कुल सीधी हो। और बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि अगर इस पर भरा हुआ प्याला रखा जाए पानी का तो उसमें से कतरा भी ना गिर सके, यानी बिल्कुल स्ट्रेट हो। अच्छा, रुकू के अंदर जो हमारी नज़र है वो पाँव का जो उतला हिस्सा है ऊपर वाला, उस पर होनी चाहिए। और बाज़ सूफ़ी तो यूँ लिखते हैं कि उस वक़्त हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए। जब इंसान की रूह ने कब्ज़ होना है ना, तो सबसे पहले अंगूठों से शुरू होना है। तो उस वक़्त याद आए मौत कि इन अंगूठों से हमारी रूह का निकलना शुरू होना है, यानी कि ये एक तसव्वुर हो, ये ज़हन हो कि यहाँ से हमारी, और फिर अल्लाह की हम्द बयान करनी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये सही तलफ़ुज़ भी इंशाअल्लाह ये आपको, ये तरीका जब हम अमली तौर पे कर लेते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। इसके ये जो हमारे बाजू हैं,
ये माशाल्लाह आप सब बड़े अच्छे तरीके से रुकू में गए हुए हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ना कि ऐसे हो, यानी कि ये जिस तरह अभी ये तरीका है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, यानी कि निकले में हो, बल्कि दुरुस्त तरीका ये है कि हमारे बिल्कुल जो बाजू हैं वो स्ट्रेट हों और पंजा जो है वो पूरा बना होना चाहिए। इसी तरह जब हमने कौमा में जाना है, कौमा यानी सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका भी तरीका समाज फरमा लें। सामी अल्लाह की सीन शुरू हो तो हम उठें, हामिदा का हाथ तक पहुँचे तो हम बिल्कुल सीधे हो जाएं। कौमे के अंदर बिल्कुल एक दफ़ा सीधा खड़ा होना वाजिब है, जिस तरह ये खड़े हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी गलती की जाती है, कौमे के अंदर जल्दी होती है, शायद इसलिए कि जब हम रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अभी सीधे नहीं खड़े होते बल्कि इधर ही होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हमारा वाजिब बाज़ ऐसे नमाजी हैं कि उनका वाजिब ये कौमे वाला तरक हो जाता है, पूरा अदा ही नहीं करते। मसलन इधर ही होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होना ये ज़रूरी है। अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा के जुमले अदा करते हैं और पीछे जो मुक्तदी है रब्बना वलकल हम्द के जुमले अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।